बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के अंदर फिश फार्मिंग, जैसे आप महदूद जगह के अंदर लाखों रुपए कमा सकते हैं। एक टैंक के अंदर कितनी मछलियां, कौन कौन सी मछली है, अगर ये सेटअप आपने लगाना है जिसमें अंदर टैंक बनाने की कॉस्ट, मछलियों की कॉस्ट और कौन से साइज की मछलियां रखें तो ज्यादा बेहतर है और किस साइज पे जाके इनको सेल आउट करें और कैसे सेल आउट करना है। आप एक टैंक से 6 महीने में बासानी 1.5 लाख रुपया जोन सा है वो कमा लेते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के अंदर फिश फार्मिंग, जैसे आप महदूद जगह के अंदर लाखों रुपए कमा सकते हैं। एक कनाल की जगह के अंदर आप 25 लाख सालाना कमा सकते हैं। एक टैंक के अंदर कितनी मछलियाँ, कौन कौन सी मछली है और उसके बाद अगर ये सेटअप आपने लगाना है जिसमें अंदर शेड देखें आप, टैंक बनाने की कॉस्ट, मछलियों की कॉस्ट और कौन से साइज़ की मछलियाँ रखें तो ज़्यादा बेहतर है और किस साइज़ पे जाके इनको सेल आउट करें और कैसे सेल आउट करना है, वो तमाम तर डिटेल्स हमारे साथ मौजूद हैं। साद यूसुफ, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। साद यूसुफ, मुझे बताएं सबसे पहले कि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है क्या चीज़ और कैसे ये काम करती है? बेसिकली बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जो है ये सी कल्चर को हम इसके अंदर डेवलप करते हैं। जैसे आप समंदर के अंदर देखते हैं कि पूरी दुनिया का गंद सी के अंदर जाता है और उसका पानी फिर भी फिश के लिए हर वक्त प्योर होता है। उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो सारे उस वेस्ट को कन्वर्ट करता है, जो समंदर में रहने वाली चीजें हैं उनकी फीड के अंदर। तो वही बैक्टीरिया हम इन टैंक्स के अंदर डेवलप करते हैं और 6 महीने हम इसका पानी नहीं बदलते और उसी गंद को हम कन्वर्ट करते रहते हैं फिश फीड के अंदर। तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी से 3 चीज़ों के फायदे हैं। एक तो आपका लैंड कम यूज़ होगा, जितनी आपने प्रोडक्शन 1 एकड़ में लेनी है उतनी आप 2 से 3 मरले के अंदर आप उतनी प्रोडक्शन ले सकते हैं। यानी जितनी 160 मरले में लेनी है उतनी आप 2 से 3 मरले में। पहली जगह की बचत, फिर उसके बाद पानी की बचत। 6 महीने पानी भरे, पानी वही रहेगा इसके अंदर, पानी नहीं बदलना। फिर तीसरी सबसे बड़ी बचत है इसके अंदर फीड की। अगर आम रवायती फार्मिंग में आपकी 1.5 किलो फीड यूज़ होती है तो इसमें आपकी तकरीबन 500 ग्राम फीड मछली खा के उतना ही वजन कर लेती है जितनी 1.5 किलो रवायती फार्मिंग में आप 1.5 किलो फीड खिला के जितनी आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी आप लोगों के पास कितने टैंक्स हैं और माशाल्लाह आप दिखने में तो काफ़ी बड़ा सेटअप लगता है आपका। ये कितनी टोटल जगह है और कितने टैंक्स हैं आप लोगों के पास और एक एक टैंक में कितनी कितनी मछलियाँ और कौन कौन सी किस्म की हैं? हमने इसको ना एक कनाल के अंदर 16 टैंक्स लगाए हुए और उन 16 टैंक्स के अंदर 2 किस्म की फिश हमने रखी हुई है। बेसिकली ज्यादा तिलापिया रखी हुई है और उसके बाद हमने कुछ पंगेसियस रखी है ब्रीडिंग के लिए। तो ये 16 टैंक्स एक कनाल के अंदर इजीली आ जाते हैं और उन 16 टैंक से हम 16,000 kg की प्रोडक्शन ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तिलापिया जो है हमारी वो चिरे के नाम से लोकल लैंग्वेज में और पंगेसियस जो है वो बंगश के नाम से लोकल लैंग्वेज में। और पंगेसियस फिश वो है जो आप किसी भी रेस्टोरेंट्स के अंदर जाते हैं, जो आप फिंगर फिश खाते हैं, वो बेसिकली पंगेसियस फिलेज होते हैं। मुझे बताएं, ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ये किस चीज़ के लिए है? और ये सारा जो है एरेशन का सेटअप है। इसके पीछे एरेशन पंप्स लगे हुए हैं। उन पंप्स के थ्रू इसके अंदर हवा आती है और वो हवा जिस वक्त इसके अंदर जाती है उस हवा में 30% जोन सी है वो ऑक्सीजन होती है। तो इसका ऑक्सीजन लेवल पूरा रखने के लिए हम लोगों ने ये एरेशन का सिस्टम लगाया हुआ है और ऑक्सीजन देने की जरूरत इस वजह से है क्योंकि एक टैंक में 1000 मछली है तो कम जगह में ज्यादा फिश है। उसकी फिर एरेशन कुछ वाटर पैरामीटर्स हमें इसके अंदर पूरे रखने पड़ते हैं, जिसमें एक डीओ लेवल इसमें हमें मेंटेन करना पड़ता है, इसका पीएच लेवल, इसका एमोनिया लेवल और कुछ इसके वाटर पैरामीटर्स हैं उनको कंट्रोल करना पड़ता है इसके अंदर। जिस वक्त फिश छोटी होती है बॉडी वेट के हिसाब से उसे 15% फीड कराते हैं। फिर जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है वो 15 से 10% पे आ जाता है, 10 से 8 पे और एंड में जिस वक्त फिश पूरी मैच्योर हो जाती है उस वक्त उसके बॉडी वेट के हिसाब से 2-3% फीड करवाते हैं। मछलियों का साइज कौन सा होता है जब आप खरीदते हैं मछलियाँ ये, और फिर कितनी मछलियाँ एक टैंक के लिए चाहिए होती हैं और मैक्सिमम एक टैंक में कितनी मछलियाँ आ सकती हैं? टैंक की कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा सेटअप लगाने के लिए ना 92,000 पर टैंक कॉस्ट आती है तकरीबन। और हम अल्हम्दुलिल्लाह 70 टैंक्स जो उनसे हम वो लगा के लोगों को भी इस सीजन में दे चुके हैं। लोगों को साथ फ्री कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं और उसमें ये शर्त नहीं है कि किसी ने हमसे टैंक्स बनवाए तो हम फिर उसे सिखाएंगे। अगर कोई खुद से भी बनाता है हम फिर भी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो उनसा है वो सिखाते हैं कि इसके अंदर फिश फार्मिंग करनी कैसे है।
बाकी ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से इसमें ड्रेनेज सिस्टम इसका सारा ये और फ्रेम इसके ड्रेनेज सिस्टम है। फिर उसके बाद इसकी ये स्लोप है, कंक्रीट बेड है इसका, तो ये 6 इंच का इसका कंक्रीट बेड है। इसके अंदर लेंटर मटेरियल वाला सारा माल इसके अंदर रेत सीमेंट बजरी उस हिसाब से डाली हुई है। उसके बाद फिर इसका जंगला आ जाता है। ये जंगले में 8 गेज की तार यूज करते हैं, जिस्ती तार, फिर ये सरिया यूज करते हैं। इसकी वेल्डिंग कॉस्ट, इसके मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद फिर हमारा ये तारपुलिन शीट आ जाती है, तारपुलिन शीट की फिटिंग, इसकी वेल्डिंग, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद एरेशन सिस्टम, एरेशन पंप्स, एरेशन में काफी छोटी छोटी चीजें यूज होती हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद वाटर इनलेट सिस्टम, तो ये सारी चीजें मिला के तकरीबन जो टैंक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 92,000 रुपीज है। उसके बाद आपको जनरेटर परचेज करना पड़ता है, आपको शेड बनाना पड़ता है, आपको वाटर पैरामीटर्स चेक करने के लिए मीटर्स लेने पड़ते हैं। तो बेसिकली 10 टैंक्स जो उनसे हैं, अगर आप 10 टैंक्स का मतलब 10,000 केजी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 10,000 केजी की प्रोडक्शन का सेटअप लगाने के लिए जो फिक्स कॉस्ट आती है वो हमारी तकरीबन 15 लाख रुपए हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। उसके अंदर टैंक कंस्ट्रक्शन, वाटर पैरामीटर्स के मीटर, शेड वगैरह हर चीज़ उसमें शामिल होती है। फिर उसके बाद उसके अंदर बच्चा लेके आने से और बच्चा फिश तैयार करने तक वो निकालने के लिए 10,000 केजी की प्रोडक्शन लेने के लिए 8 लाख रुपए से 9 लाख रुपया चाहिए। और वो 8 लाख से 9 लाख लगा के आप 6 महीने में जो फिश तैयार करते हैं 10,000 केजी, वो आप अगर मिनिमम लेवल है उसका मंडी में बेचने का, तो आप मंडी में भी बेचने जाते हैं तो आप 25 लाख रुपए की वो 10,000 केजी फिश जो सी है वो बेच लेते हैं। जो ये तैयार हुआ है इसके अंदर नीचे शीट लगी हुई है और उसके बाद दूसरा स्टेप ये है। ये जो शीट मुझे बताएं नीचे क्यों आपने डाली है? इस अगर आप लेंटर वाला सिस्टम ही रहने देते तो ज्यादा ठीक नहीं? असल में बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी तब चलती है जिस वक्त आपका सॉइल के साथ या सीमेंट के साथ किसी चीज के साथ कोई रिलेशन ना हो। तो ये शीट जो उनसा ये वाटर पैरामीटर्स को चेंज नहीं करता, तो वो चेंज नहीं करता, इस वजह से ये शीट इसके अंदर यूज करते हैं। अब हमारे पास दूसरी एक ऑप्शन होती है कि हम सीमेंटेड टैंक बना लें, या कुछ लोग कहते हैं कि हम यही काम जमीन में खड्डा मार के कर लें। तो जिस वक्त सॉइल के साथ पानी का कनेक्शन होता है तो जो आप बैक्टीरिया जनरेट करते हैं वो अच्छे तरीके से जनरेट नहीं होता। तो ये सीमेंट जो है, सीमेंट के अंदर जिप्सम होता है, वो पानी का पीएच लेवल ऊपर लेके आता रहता है। फिर उसके अंदर पार्टिकल्स आते हैं, सैंड पार्टिकल्स। वो सैंड पार्टिकल्स जो उनसे हैं, वो सैंड पार्टिकल्स फिश के गिल्स के अंदर फंस जाते हैं। तो ये सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद जिन कंट्रीज की ये टेक्नोलॉजी है, उन्होंने सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद हमें बताया कि ये तारपुलिन टैंक से अंदर ही इसकी अच्छी प्रोडक्शन होनी है। ये सिस्टम तारपुलिन टैंक्स के अंदर ही चलता है। नाज़रीन, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के थ्रू पंगासियस मछली अभी हम देखेंगे और 2 किलो इसका साइज है। तो मुझे अभी ये दिखाएंगे, निकालिएगा बाहर, अभी मैं देखता हूँ। दो किलो इसका वजन है और ये ब्रीडिंग के लिए इन्होंने रखी हुई है। और दूसरी भी दिखाएं, स्लिपरी है थोड़ी सी। पंगासियस मछली है और इसका 2 किलो और 16 टैंक है। आप यहाँ से देखें, और एक टैंक के अंदर ये 500 मछली है। अगर साइज छोटा हो तो 1000 या इससे 6-6 हज़ार तक भी रखी जा सकती है। ये क्या चीज है? ये 4 टैंक्स का एक ब्लॉक बनाते हैं, उसका ये ड्रेनेज सिस्टम है, कंट्रोल्ड ड्रेनेज सिस्टम है। जिस वक्त हमने पानी निकालना है तो उसका वॉल्व खोल देते हैं, और जिस वक्त उसे बंद करना है तो वॉल्व उसका बंद कर देते हैं। ये कंट्रोल्ड होता है सारा। सही। मुझे ऑक्सीजन मशीन्स दिखाएं जो आप काम कर रही हैं, और एक यानी कि टैंक के लिए कितनी मशीन चाहिए होती हैं, और फिर आपके पास कितनी है? ये रेशन की जो ये सेटअप लगा हुआ है, ये 8 टैंक्स के ऊपर एक मोटर एक टाइम पे चलती है। ये दिन के टाइम एक मोटर चलती है, ये दूसरी मोटर अभी बंद है। सही। तो रात के टाइम पहली मोटर को रेस्ट देने के लिए दूसरी मोटर ऑन कर देते हैं, पहले वाली बंद कर देते हैं। अच्छा, अमूमन कितनी देर तक अगर लाइट बंद हो जाए तो मछलियाँ टाइम गुजार सकती हैं? ताकि बाज़ टाइम ऐसा होता है कि बंदे को और जल्दी होती है, यार लाइट चली गई है, मछली मर ना जाए। मोर्टेलिटी रेट इसके अंदर क्या है, रेशो जो है? इसमें एक तो लाइट चली जाए तो वैसे तो फिश इसमें 3-4 घंटे सरवाइव कर लेती है, लेकिन उसका वो स्ट्रेस में चली जाती है, उसकी ग्रोथ इफेक्ट होती है। तो बेहतर ये है कि आप 10 मिनट के लिए भी लाइट बंद ना करें। 6000 फिश लाया मैं पहले तीसरे दिन ना, बाय पार्ट्स फिश मंगवाई थी, तो उस 6000 में से 3000 फिश तीसरे दिन ही मर गए, क्योंकि मेरा वो तीसरा दिन था, मुझे चीज़ों का पता नहीं था। और वो फिश मरने की वजह यही थी कि तूफान आया, लाइट चली गई, लड़कों को भी नहीं अंदाजा था,
लड़के सोए रहे दिन में, सुबह 4 बजे का टाइम था। तो वो जिस वक्त मैं 8-10 बजे इधर आया तो जनरेटर्स बंद थे, मोटर बंद थी, बिजली नहीं चल रही थी, तो वो फिश ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो फिश जो सी थी ना वो मर गई। तो उसके बाद वो एक तो मिसहैप हमारे साथ हो गया, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 20,000 फिश मैंने इस सीजन में अपने पास मंगवाई थी। बस 20,000 में से 200 भी नहीं मरी, अल्लाह का करम। 1% से भी कम हमारी मौत। मतलब पहले एक्सपीरियंस में आपकी 3,000 मर गई और अभी आपने 200 भी नहीं मरने दी। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे बताएं, इनको सेल आउट करने का क्या तरीका है? अगर आप मंडी में सेल करते हैं तो फिर कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, प्रॉफिट कितना आता है? और अगर आप इसको रिटेल रेट पर करते हैं तो इसको क्योंकि लाहौर जैसे शहर में रहते हुए हमारे पास रिटेल की ऑप्शंस है, बाहर जो किसी दूसरे शहर में लोग करते हैं उनके पास रिटेल में सेल करने की ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम वैसे तो सबको जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट देते हैं उसमें यही बताते हैं कि आपने मंडी में बेचनी है, क्योंकि अगर आपने खुद से बेचनी है वो एक अलहदा से आपको उसके लिए सिस्टम जनरेट करना पड़ता है। तो अगर आप मंडी में भी बेचने जाते हैं तो जो फिश आपकी 83 रुपीज़ में या 90 रुपीज़ में तैयार हुई है पर केजी, आपको 83 to 90 रुपीज़ कॉस्ट आती है। वो अभी 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक सारे सीजन में रेट्स इसके चेंज होते रहते हैं, ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो आप एक टैंक से 6 महीने में बासानी 1.5 लाख रुपया जो है वो कमा लेते हैं। सही। अच्छा, लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से आप सेल आउट करते हैं, हम क्योंकि लाहौर में बैठे हुए हैं, हमारे पास लोग हैं पैसे खर्चने वाले और सोशल मीडिया को यूज करने वाले, समझने वाले, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 699 रुपये केजी बेच रहे हैं। इसको मैरिनेशन करके मसाला लगा के होम डिलीवरी देते हैं, घर में जाती है फिश और रेडी टू कुक, बस आपने उसे फ्राई करना है। सही। उसमें डिलीवर भी आप खुद करते हैं, चाहे कहीं भी करने पड़े? पूरे लाहौर में कहीं भी डिलीवरी देनी है, बेशक आप 1 किलो फिश मंगवा लें, आपको घर डिलीवर हो जाएगी। आप आज ऑर्डर देंगे, कल सुबह लड़के 4 बजे 5 बजे फजर की नमाज के बाद ये फिश पकड़ते हैं और 9-10 बजे तक हम उसे तैयार करते हैं और उसी दिन आपको डिलीवर कर देते हैं। और पूरे पाकिस्तान में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कोई ऐसी फिश नहीं मिलेगी जो उसी दिन पकड़ी गई और वो आपके पास पहुंची हो। टेम्परेचर को आप मैनेज करने के लिए क्या करते हैं? ये कौन सी आपने पेपर लगाया हुआ है? 30 गेज की इस पे पॉलिथीन शीट लगा के से पूरा सील कर दिया हुआ है। और इसके साथ हम सर्दियों में टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं जी जी। और गर्मियों में हम ये ऊपर से ये प्लास्टिक शीट उतार देंगे और इसकी जगह फिर हम ग्रीन नेट जो है ना वो लगा देंगे। सही। तो जो रात को लाइट्स चलना लाजमी है इधर? आपने वो जो एलईडी लाइट्स भी लगाई हुई है? एलईडी लाइट्स इस वजह से लगाई हुई है कि किसी वक्त लड़का आता है चक्कर लगाने, वो लाइट ऑन कर ले, देख ले सारा कुछ ठीक है कि कैसे मामला स्मूथली चल रहे हैं। वैसे नॉर्मली फिश को रात को हम अंधेरे में ही रखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इनके पास ब्रीडिंग के लिए फिश तैयार हो रही है वो देखते हैं, और उसके लिए हमें उधर जाना होगा, तो उधर चलते हैं हम। आज ये जो ब्रीडिंग के लिए फिश हम तैयार कर रहे हैं ना, ये अगर इसकी ब्रीडिंग और फार्मिंग शुरू हो गई पाकिस्तान में तो तकरीबन कोई 3 बिलियन की इंपोर्ट होती है इसकी, ये पंगेसियस के फिलेस की बाहर से 3 बिलियन की। और अगर पाकिस्तान में इसकी अपनी फार्मिंग शुरू हो जाए तो वो 3 बिलियन का एक तो लोगों को काम मिलेगा और एक्सपोर्ट जिस वक्त हमारी कम होगी तो ऑब्वियसली आपको आइडिया है कि करेंसी जो है वो हमारी कितनी बेहतर होती है। तो ये इसकी ब्रीडिंग आज तक ना होने की वजह पाकिस्तान में ये थी क्योंकि सर्दी में ये फिश मर जाती थी। तो क्योंकि हम सर्दी में अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं तो हम लोगों ने ये ब्रीडिंग के लिए इसको अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह शदीद सर्दी के दिन है हमने इसको बेहतरीन संभाल के रखा हुआ है। तो इसकी हम मार्च में ब्रीडिंग ले लेंगे इंशाल्लाह। तो इसकी ब्रीडिंग लेके तो फिर फार्मर्स को बेचेंगे इसका सीड, ताकि वो ये फिश जो हम बाहर से 800 रुपए केजी इंपोर्ट करते हैं, एक तो वो लोकल लोगों को मिलेगी सस्ते पैसों में, बोनलेस फिलेस लोगों को मिलेंगे और फिर हमारी इकोनॉमी उससे बहुत बेहतर हो जाएगी। फार्मर्स के लिए भी काम होगा, लोगों के लिए भी वो फिश मिलेगी। तो ये बेसिकली हम पहली दफा पूरे पाकिस्तान में इसको सर्दियों में बचा के बैठे हैं। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में। सही। अच्छा, वैसे एक रिवायती कहा जाता है जो गाँव में लोग स्विमिंग पूल्स या इस तरह के फिश फार्म्स बनाते हैं, क्योंकि हम भी अक्सर कभी बात करें वो कहते हैं यार लोग बीच में कुछ चीज़ें फेंक जाते हैं, दवाई फेंक जाते हैं जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। तो आपको इनसिक्योरिटीज का कोई इस तरह असल में ना वो जो लोग कहते हैं कि किसी ने कोई चीज फेंक दी, ऐसा होता कुछ नहीं है। बेसिकली वो वाटर पैरामीटर खराब होने की वजह से ऑक्सीजन कम, रवायती फार्म में बड़े पॉन्ड्स में भी हबस के दिनों में टेम्परेचर जो सा जून जुलाई उसका ऑक्सीजन लेवल जो सा वो जून जुलाई में कम हो जाता है, मछली मर जाती है। लोग कहते हैं किसी ने कोई चीज फेंक दी, तो ऐसा होता कुछ नहीं है। तो लेकिन वहां पे जो रवायती फार्मिंग में एक मसला आता है, वो क्योंकि इतनी बड़ी जगह होती है उसकी सिक्योरिटी करना मुश्किल होती है। कोई बंदे रात को आए 3-4 घंटे में नेट मारा, सारी मछली निकाल के ले गए। तो यहाँ पे हमें उस तरह की इनसिक्योरिटीज नहीं है, क्योंकि एक तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी के अंदर 4 दीवारी बंद के अंदर है, फिर एक ये शेड है,
और छोटी सी जगह के ऊपर मुझे एक एक टैंक का मैंने जो हिसाब रखा हुआ है, आप किसी भी टैंक में कितनी, अब हम इसको वैसे तो नहीं गिन सकते कितनी मछली है इसके अंदर, लेकिन मेरे रिकॉर्ड्स के अंदर एक एक मछली है कि इतना स्टॉक मेरे पास पड़ा है। कैसे अटेंडेंट सुबह करते हैं रोल कॉल और फला मछली अगर निकालते हैं ना जो बाहर जाती है उसका फिर हम नोट कर लेते हैं, या मोर्टेलिटी हो गई है, इतने पीस मर गए हैं, इस साइज के मर गए हैं, फिर हर 15 दिन बाद इनका वेट करना, वजन करना कि अभी एक मछली का वेट करते हैं। नहीं, कोई 15-20 मछलियां वेट कर लेते हैं और उसको फिर उसकी एवरेज वेट एक हम निकाल लेते हैं कि एवरेज वेट इसका इतना होगा। अच्छा, इनको खिलाते क्या है? एक स्पेशल फीड है इनकी, अमूमन कहा जाता है जो बाहर फिश फार्म्स बने होते हैं रिवायती, उनके अंदर तो उनको चारा भी डाल देते हैं, बरसीम डाल देते हैं, बड़ी चीजें उनको डाल देते हैं। ये तो इनको क्या खिलाते हैं? बड़ा जरूरी है आपका ये सवाल है। ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में ना हर्बीवोर फिश जो ये चारा चूरा खाती हैं, रोहू वगैरह, वो नहीं पाल सकते हम। इसके अंदर हम ओमनीवोर फिश जो सी पालते हैं, पंगेसियस ओमनीवोर है, तिलापिया ओमनीवोर है, जो चारा वगैरह भी खाते हैं और जो मीट भी खाते हैं। तो जो अगर हम वो हर्बीवोर फिश इसमें डालते हैं तो वो जो इसका फ्लॉक हम बैक्टीरिया के थ्रू बनाते हैं वो उसको यूटिलाइज नहीं करते। वो तो खुद खा जाएंगी फिर। नहीं, वो यूटिलाइज नहीं करती उसको ना, उस फ्लॉक को यूटिलाइज नहीं करती। तो ये पंगेसियस चीरा वगैरह ओमनीवोर फिश उस बैक्टीरिया को यूटिलाइज करती है और उसके ऊपर वो ग्रोथ लेती है। अगर कोई बंदा सेटअप लगाना चाहता है, सीखना चाहता है इनके बारे में, तो क्या उनको करना होगा और क्या आप लोग सिखाते हैं? इसमें तो कोई भी बंदा, मैंने आपको पहले जैसे बताया कि लोगों को, हमारा असल मकसद ही यही है कि हम लोगों को सिखाएं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 लोग हैं जो पिछले 10-15 दिन से यहाँ पे ही आ रहे हैं, यहाँ पे ही रह रहे हैं और वो हर काम अपने हाथ से कर रहे हैं और सीख रहे हैं। हम उनसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करते। और उसके बाद जिस वक्त आ जाती है बात ये सेटअप लगाने की, तो सेटअप लगा के भी हम देते हैं लोगों को। हाँ, उसके अंदर हम जरूर चार्ज करते हैं। उसके सेटअप लगाने के लोगों से पैसे लेते हैं और वो भी हमने उसमें अपना, क्योंकि एक जगह पे जाना है और जाके सारा सेटअप इंस्टॉल करना है, अपनी टीम भेजनी है, तो उसमें हम कोई 15 से 20% जो सा प्रॉफिट मार्जिन हमने वो सेटअप लगा के देने में रखा हुआ है। मुझे मजीद चीजें बताएं, यानी कि इनका ड्रेनेज जो है ये फिर आगे कहाँ पर जाता है और उसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। और दूसरी चीज कि आपने इधर तराजू भी रखा हुआ है वेट चेक करने के लिए, वो मछलियों को चेक करते हैं या अपना करते हैं मछली खाने के बाद कितना वेट बढ़ा है? ये एक तो इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारे पास एक इधर पुराना कुआं था, तो वो कुआं वैसे तो खुश्क हो गया था, तो ये पानी इसका हम यहाँ तो वो कुएं में ड्रेन कर देते हैं, या हम इसका पानी अपनी फसलों में यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है फिश के पानी के अंदर, तो वो फसलों के लिए बहुत अच्छा था। और ये वेट मशीन रोज रात को लड़के जो फिश निकालते हैं, हमें जो डेली ऑर्डर आता है वो फिश निकालते हैं, इसके ऊपर वेट करते हैं। कल हमें तकरीबन जो था वो 68 kg का ऑर्डर था, तो वो रात को फिर 3-1 बजे 3-4 बजे आपको बताया वो निकालते हैं, क्योंकि ये फिश जब तक पानी से बाहर आती है तो उसे 3-4 घंटे हलाल होने के लिए लग जाते हैं। सो आज का बिजनेस आइडिया था बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। देखते हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान। थैंक यू।